हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th बहुपद प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या पहला निम्नांकित द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए का जो प्रश्न संख्या दूसरा है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रश्न संख्या तीसरे को भी हल करेंगे। ठीक ना, देखिए जो प्रश्न संख्या दूसरा है वो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखिए इसको हमें हल करना है। ठीक ना, तो हम हल कैसे करेंगे, इसमें की सारी डिटेल्स मैंने प्रश्न संख्या पहले में दे चुका है। यदि आप प्रश्न संख्या पहला नहीं देखे हैं तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उस पर जा करके क्लिक करके प्रश्न संख्या पहला देख लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं दूसरा आपको समझा रहा हूँ आज। ठीक ना, चलिए तो इसमें कैसे करते हैं। देखिए जो पहला पद होता है उसमें और जो तीसरा होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले गुणा कर लेते हैं। तो 4 में यदि 1 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि 4 को ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो 4 आ जाए और गुणा करें तो 4 आ जाए। तो बताइए इसका खंड क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए खंड हो जाएगा, सबसे पहले मैं 4s² लिख लेता हूँ, उसके बाद माइनस है तो माइनस भी लिख ले रहा हूँ। अब देखिए क्या करूँगा, इसको तोड़ना है हमें, तो मैं 2s और माइनस 2s के रूप में तोड़ दूंगा। देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा और जोड़ेंगे या घटाएंगे -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4s बन जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब हमें करना क्या है, कॉमन। तो यदि आपको कॉमन आ रहा है तो ठीक है, यदि कॉमन नहीं निकालने आता है तो इसकी डिटेल्स मैंने प्रश्न संख्या पहले में बताया है, आप वहाँ जाइए और आप वहाँ से देख लीजिए कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक ना, अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2s दोनों जगह है, तो यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा, हमारा 2s कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 s² है, 1s ले लिए हैं तो 1s बच जाएगा। यहाँ पे -2s ले लिए हैं तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। क्लियर है, अब देखिए माइनस है तो माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2s यहाँ पे है और +1 है। ठीक है, अब बताइए तो क्या कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे कॉमन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2s। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे काफ़ी बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। ठीक ना, देखिए यहाँ पे हमने कॉमन माइनस ले रखा है ना, और यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो जो प्लस और माइनस का हम गुणा कराते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने इतने स्टेप को बिल्कुल अच्छे से हल कर लिया है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में और इन दोनों में देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2s - 1 है और यहाँ पे 2s - 1 है, तो मैं एक जगह 2s - 1 लिख लेता हूँ और दूसरी जगह यहाँ पे 2s - 1 है तो 2s और -1 है, यानी अंदर वाले को एक जगह और बाहर वाले को एक जगह मैंने कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 2s - 1 बराबर के हम क्या लिख लेंगे, 0। ठीक है, अब बताइए यहाँ से s का मान कितना हो जाएगा, हमें निकालना है। तो देखिए s का जो मान हो जाएगा यहाँ पे 2s बराबर, अब देखिए 0 है, इधर -1 है, इधर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा 1। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा के रूप में, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, यानी s बराबर 1/2 हो गया हमारा। ठीक ना, अब देखिए अगर हम इसके बराबर 2s - 1 भी ले रहे हैं, इसके बराबर 0 रखेंगे तो भी इसका मान 1/2 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए अल्फ़ा का जो मान है कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का मान 1/2 होगा और बीटा का भी मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम हल करेंगे इसके आगे। देखिए तो इसके आगे हमें क्या करना है, जांच करना है। तो मैं यहाँ पे इसकी लाइन खींच दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जांच। देखिए यहाँ पे जांच। अब जांच कैसे करेंगे, देखिए जांच होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए होता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा का मान कितना निकला है, 1/2 इंटू बीटा, बीटा का मान कितना निकला है, 1/2। अब देखिए सी बटे ए, यानी सी और ए क्या होता है, देखिए जो हमारा ये तीसरा होता है ना, यही सी होता है। तो सी कितना हो गया, 1 हो गया। अब बटे ए, ये यानी कि जो पहला होता है वो होता है उसका गुणांक होता है, यानी कि 4ac² है, तो इसका गुणांक कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हमने 4 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 यानी कि 1, और 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, और बराबर के 1/4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों ये बराबर हो गए, एक अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो है वो भी बराबर हो गया, और सी बटे ए है वो भी बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो हमने एक तो अल्फ़ा इंटू बीटा चेक कर लिया, यानी उसका जो गुणांक था वो हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, उसका क्या करना है बताइए, अब उसके हमें योग चेक करना है ना। तो देखिए जो उसका योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा -b अब बटे के ए होता है। ठीक ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b अब बटे के ए हो जाएगा। ठीक ना, देखिए अल्फ़ा का मान यही हम रख देंगे 1/2, अब प्लस बीटा का मान भी 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा दिया। अब देखिए -b, तो माइनस है तो पहले तो मैं माइनस लगा दे रहा हूँ। अब b का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया गया है b का मान जो है -4 है, तो यहाँ पे हमने -4 रख लिया और यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर लिया क्योंकि दो चिन्ह एक साथ आ जा रहे हैं। अब बटे के कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू जो है 4 ही है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए 1/2 अब प्लस 1/2, यानी 1/2 का मतलब आधा और प्लस आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आधा और आधा जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और बराबर के देखिए -4 और -4 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस में हम -4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 हो जाएगा। अब 4 बटे में हम 4 इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, तो अब इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 बराबर के 1 हो गया, 1 बराबर 1 हो गया ना। अब बताइए ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसकी सत्यता की जांच हमने कर लिया है। अब बताइए आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि जो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या पहले का दूसरा नंबर प्रश्न था वो आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जिसमें होगा प्रश्न संख्या पहला का तीसरा और चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।